आप देख रहे हैं संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में पंजाब नेशनल बैंक ने संजय गांधी अस्पताल में लोगों की मदद के लिए 10 लाख की मशीनें और जरूरी सामान जो मरीजों के लिए बेहद जरूरी होता है डोनेट किया ताकि किसी भी मरीज को अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ चैनल। इस समय मैं मौजूद हूँ देश के राजधानी दिल्ली के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में, जहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है पीएनबी के तरफ से। खुलने लगे हैं शहर, आओ किसी नुक्कड़ पर प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करते हुए हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। सबसे पहले मैं एकत्रीकरण की प्रस्तावना आपके समक्ष रख दूं। जैसा कि मैं अभी शून्यकाल में आपको बता रहा था, पंजाब नेशनल बैंक जो कि पूर्णतः स्वदेशी बैंक है और यह प्रारंभ से ही अपने लाभ का कुछ हिस्सा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नैगमिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत जन सेवा के कार्यों में विभिन्न प्रकल्पों में देश के विभिन्न भागों में खर्च करता रहा है। इसी के दृष्टिगत कोविड की चुनौतियों से निपटने के दौरान यह प्रमुख रूप से उभर कर सामने आया कि हमारी चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने की, सशक्त करने की आवश्यकता अभी भी है। कोविड की संभावित तीसरी लहर, ईश्वर न करे तो कभी आए, लेकिन उससे निपटने के लिए अन्यथा भी हमारी चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने यह निर्णय लिया कि देश में हमारे जो 111 अग्रणी जिले हैं उनमें प्रत्येक जिले में 10-10 लाख रुपए की राशि से चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक नवोन्मेषी प्रयास किया जाए। मीडिया पीपल, आप सबका संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में स्वागत है। संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल 300 बेड का बना हुआ अस्पताल है, जिसके अंदर मेजॉरिटी 150 बेड जो है वो मैटरनिटी और पीडियाट्रिक्स के इस्तेमाल होते हैं। पिछले 1 साल से इस कोरोना की महामारी में हमने 150 बेड कोरोना के मरीजों के लिए रखे थे। उसमें कोरोना के मरीजों का हमने इलाज किया था। इस इलाज के अंदर जो किसी सामान की चीज़ की ज़रूरत थी या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत थी, अमित कुमार जी आगे बढ़े रहे और हमें हेल्प करते रहे। अमित कुमार सर, आपका प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। इस कोविड काल के अंदर हमने जैसा कहा कि बहुत सारी चीज़ें हमने सामान इकट्ठा किया, कुछ दवाइयों की किसी टाइम कमी हुई, कुछ इक्विपमेंट की कमी हुई और इसको देखते हुए हमारी तैयारियां पूरी करी गई। और आज हम इस स्थिति में हैं कि यदि हमारे पास 300 बेड का भी कोरोना वार्ड डिक्लेयर हो जाए तो हम पूरी तरह से तैयार हैं उस स्थिति को भी झेलने के लिए और उसको पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। उसी कड़ी में कुछ तो चीज़ें हमने अपने आप से इकट्ठा करते रहे, कुछ चीज़ें हमारे को जैसा भी बताया गया कि बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे हमें डोनेशन मिले, बहुत सामान मिले जो हमने पेशेंट्स के इस्तेमाल के लिए आए। सर, हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली जैसे पीपी किट्स हैं, मास्क हैं और वेंटिलेटर्स हैं, मशीन है, बाईपैप्स हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, बहुत सी चीज़ें कंपनी डिफरेंट एरियाज ने जिस तरह से हमारी ज़रूरत हुई। हमारे 2 एचओडी महान बैठे हुए हैं कि जो उसके हैंडलर करते थे उनको सपोर्ट में मिले। उसी कड़ी के अंदर पंजाब नेशनल बैंक ने इस तरह का एक दिया कि हमें कुछ राशि दी गई
और उस राशि के अंदर हमने इतना इकट्ठा करके जो हम चीज़ों को लग सकता था कि हम शायद 14 ही 15 खरीदेंगे, उसको हमने 18 मॉनिटर्स बहुत सब्सिडाइज रेट पर खरीदे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मॉनिटर्स हमें मिले और उसको जो सूत्रधार हैं उनके लिए, तो ये हमारे मिस्टर विनोद कुमार जी हैं CGM, जिनकी देख रेख में सारा कार्यक्रम हुआ, इनके लिए हम वेलकम करते हैं और इनका धन्यवाद भी करते हैं। मंचासी नवीन कुमार जी, MS साहब, नैयर साहब, दीपक कुमार जी एंड HOD, चिकित्सा कर्मी एंड नर्सिंग स्टाफ। मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, फिर मैं बात करूंगा। यहाँ के पहले मेरी पोस्टिंग चेन्नई में थी, हाँ बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो एक फैमिली में किसी को कोरोना हो गया, तो उसकी पत्नी ने बोल दिया कि आपको दिखाने जाना है, हस्बैंड को पत्नी ने बोल दिया दिखाने जाना है, जाओ, मैं तो आपके साथ नहीं जाऊँगा। बच्चों ने भी बोल दिया कि नहीं आप अकेले जाओ, मैं तो नहीं जाऊँगा, मुझे हो जाएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे समय में हमारे चिकित्सा कर्मी अपने जान की परवाह किए बिना लोगों को देख रेख में अनवरत रूप से लगे रहे। इसके लिए आप लोग सारे बधाई के पात्र हैं। आप लोगों के बिना शायद ये कोरोना पे विजय पाना, अभी भी पूरा तरह से विजय नहीं हुआ है, बट शायद ये विजय पाना संभव नहीं होता अगर आप लोग अनवरत अपने जान की परवाह किए बिना इस तरह से लोगों की सेवा नहीं करते। उसके लिए आप लोग साधुवाद, बधाई के पात्र हैं। और इस कोरोना ने और कुछ हमें सिखाया हो या नहीं सिखाया हो, एक चीज जरूर सिखाया कि मिल करके काम करने से ही किसी चीज के ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है। अप्रैल मई में जब यहाँ कोरोना बहुत ज्यादा तेज था, तो अकेला शायद चिकित्सा व्यवस्था भी शायद कुछ नहीं कर पाती अकेली, अगर उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट नहीं होता। कहाँ ऑक्सीजन घट रहा है, कहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट है, कहाँ कितना डाइवर्ट करना है, कहाँ पे वैक्सीनेशन, कहाँ पे भी इसके रेमडेसिविर का शॉर्टेज था। ऐसे समय में एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल्कुल आगे आकर के कंट्रोल ले लिया, अपने कंट्रोल में सारी चीज़ों को लिया और बहुत सक्षमता पूर्वक उन सारे कामों को अंजाम दिया। इसलिए शायद जो इतना सक्षम और इतना अगर सहयोग रूप से कार्य नहीं होता तो हो सकता है कुछ दिन ये और खींचता, लेकिन वो कम समय में नुकसान हुआ। लेकिन जो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था उसको हमने कर्टेल किया, बहुत कम किया और बहुत कम समय में हम लोगों ने उसको ऊपर भी विजय प्राप्त किया। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत बधाई के पात्र हैं, उसके बिना संभव नहीं हो पाता। साथियों, जैसे 0 आवर में हमारे साथी बता रहे थे पंजाब नेशनल बैंक का इतिहास। पंजाब नेशनल बैंक पहला स्वदेशी बैंक है, हमारे लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित बैंक है, संपूर्ण स्वदेशी बैंक है और स्टेट बैंक के बाद सबसे बड़ा बैंक है। सारे कॉर्पोरेट्स को करना चाहिए। अगर हम लोग कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व में कर रहे हैं तो कोई नया नहीं है, कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं, सारे कॉर्पोरेट्स को करना चाहिए। बल्कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, मैं तो उसका पक्ष लेता हूं कि हम लोगों की, मैं तो अपने स्टाफ को ही बोलता हूं कि हम लोगों को सैलरी कहां से मिलती है? कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही मिल रही है हम लोगों को सैलरी। We should always be ready to pay back to the society in whatever way we can. इसलिए साथियों, ये कोरोना ने हम लोगों को बताया है एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जो आई थिंक वी आर बेटर प्रिविलेज देन अदर्स। कितने लोग होंगे जिनको अभी भी वैक्सीनेशन नहीं मिला होगा, शायद उसके बारे में अवेयरनेस भी कितनी होगी पता नहीं। हम लोग पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से इन कामों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उसके बाद भी सर अगर कभी लगता हो कि वैक्सीनेशन वगैरह कराने के लिए बैंक किसी रूप में आगे आ सकता है, हम लोग हमेशा तत्पर हैं, हम लोग आगे बढ़ करके काम करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ सुपरिटेंडेंट साहब का कि इन्होंने ये मंच दिया, ये अपना एक स्थान दिया जहाँ पर कि हम लोग सामाजिक उत्तरदायित्व में जो मुझे काम करना था कर पाए। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मेरे सामने बैठे हुए नेहरू युवा केंद्र के डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर अंसारी जी, यहाँ सभी विभागाध्यक्ष, शिक्षा कर्मी, नर्सिंग कर्मी, मीडिया कर्मी और अतिथिगण। अभी MS साहब बोल रहे थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हैंड होल्डिंग की, बट
जो फ्रंट में इस युद्ध में पिछले 2 सालों से जो लड़ाई की वो आप सब लोग हो। आप सारे चिकित्सा कर्मी हो जो अपने परिवार को भूलकर, अपने सामाजिक दायित्वों को भूलकर पूरी शिद्दत के साथ लगे रहे कि अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना कि मेरा हर जो पेशेंट है वो स्वस्थ होकर अपने घर जा सके। तो आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे पीएनबी बैंक है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे है। और जैसा हम सभी को पता है कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है, और उसके बाद में जो हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और सैनिटाइजेशन। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी केंद्र सरकार भी काम कर रही है, दिल्ली सरकार भी काम कर रही है, सभी राज्य सरकारें काम करती हैं। बट उसमें अगर जैसे पीएनबी बैंक ने सहयोग दिया है, ऐसा अगर सहयोग मिल जाए तो डेफिनेटली हम इस क्षेत्र में और भी अच्छे से काम कर सकते हैं। और हमारे जो एमएस साहब है वो बहुत ही कर्मठ है, सक्षम है, ऊर्जावान है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो इक्विपमेंट्स दिए गए हैं उनका सदुपयोग होगा और बेहतर तरीके से रोगों जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए ये काम आएंगे। और आगे भी ये प्रयासरत रहेंगे कि ऐसे ही और सहायता मिलती रहे, जिससे कि हमारे जो सामाजिक दायित्व है, मानव सेवा है, उसमें हम निरंतर आगे काम करते रहें। मैं एक बार फिर से पीएनबी के सीजीएम साहब और एलडीएम साहब को धन्यवाद देता हूं कि इस क्षेत्र में आगे आए ने कि हमारे जिले में अभी वो 111 जिलों में इन्होंने ये इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। तो इससे बेहतर कोई मानव सेवा नहीं हो सकती। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप इतना सोच रहे हो और निरंतर प्रयास कर रहे हो, क्योंकि एमएस साहब एक मीटिंग में हमने पिछले दिनों एक मीटिंग ली थी उसमें कि थर्ड वेव है तो आए तो उसमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। तो उसमें हमने देखा कि बहुत से जो भी बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू के लिए बहुत से इक्विपमेंट्स हैं जिसकी अभी भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जनरल वेव में इन इक्विपमेंट्स की कई बार आवश्यकता नहीं पड़ती, बट कोरोना पीरियड में अचानक ही कुछ इक्विपमेंट्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। तो इस क्षेत्र में पीएनबी बैंक ने सोचा और आगे आए और इनसे शायद प्रेरित होकर और भी जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं वो आगे आएंगे और निरंतर हमें सहयोग देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और मैं एक बार फिर इसको धन्यवाद देता हूं। को संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल को मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रदान किए हैं और ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये इक्विपमेंट्स दिए हैं। और इससे निस्संदेह हमारे यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनके ट्रीटमेंट में बहुत सी हेल्प मिलेगी। और इससे पहले भी पीएनबी बैंक ने काफ़ी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम किए हैं और इसी कड़ी में ये इक्विपमेंट्स दिए गए हैं। और ये इन्होंने अभी बताया कि ये इक्विपमेंट्स इन्होंने 111 जिलों में प्रदान किए गए। और निस्संदेह इससे प्रेरित होकर बाकी जो कॉर्पोरेट्स हैं, बाकी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो भी इस क्षेत्र में आगे आएंगे। और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही हैं उसमें सहयोग इसी तरीके से करेंगे। सर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों के मन में फिर से एक बार डर जो है वो नजर आ रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी तैयारियां हैं तीसरी लहर के बारे में? तो एक्सपर्ट्स बता सकते हैं कि कितनी संभावनाएं हैं या नहीं है, बट इसके लिए तैयारियां पिछले सेकंड लहर के बाद से ही शुरू हो गई हैं। और जो भी हमारे हॉस्पिटल्स में उपकरण या फिर जो भी स्वास्थ्य कर्मी और मेडिसिन जो भी सुविधाएं हैं उन पे हम निरंतर मीटिंग्स लेकर, और दिल्ली सरकार है कोशिश कर रही है कि उसके लिए पूरी तैयारियां रहें, जिससे कि उसके ऐसे कोई संभावनाएं होती है उसको हम मुस्तैदी के साथ निपट सकें। सर, जैसा कि अभी बताया गया है कि जिन भी बेटियों ने कल जन्म लिया इस हॉस्पिटल के अंदर, वो बहुत अच्छा दिन जो है वो माना गया और उनको गिफ्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इतिहास में ये पहली बार होगा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे एमएस साहब ने बताया कि हर साल ही मनाते हैं इस दिन को, और इसका मकसद ये है कि हमारी जनसंख्या के जो 50% हैं महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, उनका हम सम्मान कर सकें और एक समाज में एक संदेश जाए कि सभी मेल फीमेल सभी इक्वल हैं और इनमें कोई भी भेदभाव न करें। सर, आज भी पढ़े लिखे लोग भी और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी भ्रूण हत्या, जो कन्या भ्रूण हत्या जो हो रही है, उनको लेकर आज भी कहीं ना कहीं मेंटालिटी जो है वो बहुत गलत अभी भी बनी हुई है। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
जो ऐसा करते हैं वो निस्संदेह एक अपराध की श्रेणी में है और इसके लिए सरकार ने नियम कानून बना रखे हैं और ऐसी कोई भी घटनाएं अगर पता चलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। धन्यवाद। कहा था कि हम जो आपसे ये ले रहे हैं वो एमएलए राखी बिरलान जी के परमिशन लेने पड़ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार तो अभी आपने पीएनबी से लिए हैं तो उसके लिए आपने कहा था कि हमें अनुमति लेनी पड़ी है विधायक राखी बिरलान जी से, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम के बारे में आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी CSR के अंदर हमें एक धनराशि दी थी 10 लाख रुपए कि 10 लाख रुपए का आप कोई भी सामान खरीद लीजिएगा। इस 10 लाख का सामान खरीदने के लिए हमने हमारी रोगी कल्याण समिति है, ये प्रपोजल रोगी कल्याण समिति में रखा था। उस रोगी कल्याण समिति से ये प्रपोजल को अप्रूव कराया था, उसके बाद ही सारी प्रक्रिया हुई थी कि जिससे हम ये मॉनिटर्स ले सकें। इस प्रक्रिया के दौरान हमारी राखी बिरलान जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने इसको लेने के लिए हमें अनुमति दी थी। उस अनुमति के बाद ही हमने ये जो 10 लाख रुपए के अंदर 18 कार्डिक मॉनिटर्स हमने लिए हैं और वो कार्डिक मॉनिटर्स जो कोरोना 3rd वेव की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें काम आएंगे। जो बच्चों की ICU है उसमें भी लगेंगे ये, और एडल्ट की जो ICU बना रहे हैं उसमें भी ये मॉनिटर्स का इस्तेमाल होगा और हम और बेहतर तरीके से कोरोना के केसेस को लड़ सकेंगे।